HTML क्या पढ़ रहे हैं HTML को हम क्या कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक जो लैंग्वेज है HTML वो कीज सेंसिटिव नहीं है। कीज सेंसिटिव का मतलब है आप जैसे यदि मान लो इसको HTML लिख दो, HTML लिख दो, HTML लिख दो या पूरे अक्षर HTML में लिख दो या पहला अक्षर छोटा बाकी, तो इस तरीके से लिखोगे तब भी सबका मतलब एक ही निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ ये सेंसिटिव नहीं है, राइट। अब दूसरा, जब भी हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से पहले हम इनके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले आता है टैग होता है, टैग से मिलके एलिमेंट बनता है। क्या बनता है एलिमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, या इसको हम एलिमेंट्स दे सकते हैं और एलिमेंट के अंदर टैग, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज होती है जिसे हम मान कह सकते हैं। क्या वैल्यूज, ठीक है, राइट। अब एलिमेंट्स के अंदर हम यदि बात करें तो दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है क्या कंटेनर एलिमेंट, राइट। और एक और होता है उसका नाम है क्या, दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट। ओके, क्लियर हुआ। एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे होगा कि ये कंटेनर एलिमेंट है और ये एम्प्टी एलिमेंट। तो इसमें जो टैग होता है, क्या होता है टैग जो होता है एक ओपन होता है। क्या होता है ओपन टैग होता है और एक और क्या होता है क्लोजिंग, राइट। अब जी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग का मतलब समझाइए। तो हमेशा एक एंगल ब्रैकेट में यदि कुछ भी लिखा जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ओपन। और एक दो एंगल ब्रैकेट के अंदर एक आलेख का निशान लगा दिया जाए तो क्या कहलाएगा क्लोजिंग। ऐसी पोजीशन को क्या कहेंगे आप ओपन, और इसे क्या कहेंगे क्लोजिंग टैग। लेकिन ये तो चीज क्लियर हो गई, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हम HTML की बात कर ले तो HTML ओपन टैग और HTML क्लोजिंग टैग, मतलब यहां से पेज शुरू होगा, क्या होगा शुरू होगा और यहां पर खत्म अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेब पेज बनाने की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई होगी और यहां पर बात खत्म कर दी होगी, ठीक है। तो ये ओपन शुरू का प्रारंभ की स्थिति बताता है, ये अंत की स्थिति को डिफाइन करता है, राइट। लेकिन तो ये क्लियर हुआ। अब HTML ओपन टैग इसे क्या कहेंगे HTML ओपन टैग, HTML क्लोजिंग टैग। तो टैग के अंदर अब क्या क्या रहते हैं एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज भी हो सकते हैं, उसका मान भी हो सकता है। तो ये आगे चल के हम देखेंगे, अभी हम इसको हटा देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया फर्स्ट एलिमेंट जो कंटेनर एलिमेंट है उसको हमने डिफाइन कर दिया कि हम कैसे पहचानेंगे। कंटेनर एलिमेंट का एक ओपन टैग होगा और दूसरा क्लोजिंग टैग होगा, उसे ही हम कंटेनर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब आया एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट में आपने देखा ओपन तो होगा, क्या होगा ओपन
ओपन टैग होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा। राइट, क्या होगा, ओपन तो होगा लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप किस नाम से जानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल BR को कहते हैं ब्रेक रो, क्योंकि HTML में इंटर द्वारा दबाई गई लाइन को ब्राउजर समझता नहीं है। तो लाइन जब ब्रेक करनी होती है तो वहां पर कौन सा टैग लगाना पड़ता है, एम्प्टी एलिमेंट के अंदर है BR टैग। क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक रो, जब भी लाइन बदलनी हो। और दूसरा एक और उदाहरण दे सकते हैं हम, HR को हम कहते हैं हॉरिजेंटल रो। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रो। राइट, तो ये लाइन खींचने का काम करता है। तो इनका तुमने देखा ओपन तो है लेकिन क्या नहीं है, इनका क्लोजिंग नहीं है। जैसे इधर हमने यदि पैराग्राफ बदलना है या बोल्ड करना है तो जैसे हमने P लगाया, क्या लगाया, तब जाके यहां से पैराग्राफ चालू होगा और यहां पर जाके पैराग्राफ खत्म होगा। और जैसे यदि हमने यहां पर क्या लगाया, B लगाया, तो यहां पर आपने क्या किया, B को क्लोज किया। क्या किया, B को क्लोज किया। तो इसका मतलब क्या आया, B फॉर बोल्ड होता है यहां पर, कौन सा, B टैग, B ओपन टैग लगाया, B क्लोजिंग टैग लगाया, अर्थात इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ भी कंटेंट को लिखोगे आप तो वो कंटेंट बोल्ड हो। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक HTML में हम तैयार कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वेब पेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एक HTML के अंदर हम वेब पेज कैसे बनाते हैं या एक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले दो चीजों की, HTML क्रिएट a HTML डॉक्यूमेंट। राइट, यदि आपसे कहा जाए कि एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, नोटपैड। और दूसरा आपको यूज करना है ब्राउजर। क्या करना है, अब ब्राउजर में हम एक तो हमारे पास जे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या दिख रहा है, और एक हमारे पास क्या दिख रहा है, क्रोम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। राइट, और दूसरा ब्राउजर। तो हमें जो हमारे प्रत्येक विंडो में होता है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 में सभी में होता है, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। राइट, बाय डिफॉल्ट। तो हम उसी की बात करते हैं। तो अब पहले चरण में जब हमने नोटपैड देखा तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या होता है, हमने पहले टेक्स्ट एडिटर है, पिछले सेमेस्टर में उसे देखा है। तो उसे खोलने के लिए, स्टार्ट करने की बात करें तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। कहां पर क्लिक करना होगा, स्टार्ट से आप कहां जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स से आप कहां जाएंगे, एसेसरीज। कहां जाएंगे, एसेसरीज। एसेसरीज से आप कहां जाएंगे, नोटपैड। कहां जाएंगे और इंटर दबा देंगे। क्या, इंटर की प्रेस, इंटर की प्रेस। राइट, क्या कर दोगे, इंटर की प्रेस कर दोगे तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। राइट, तो इसको हम करके देखते हैं कैसे खोला आपने, कैसे खोला जी, देखते हैं। तो सबसे पहले बोला आपने स्टार्ट पे जाइए, चले गए। फिर आपने बोला ऑल प्रोग्राम पे जाइए, चले गए।
फिर आपने बोला एसेसरीज पे जाइए, चले गए। फिर आपने बोला नोटपैड पर क्लिक कीजिए या एंटर की दबाइए सिलेक्ट करने के बाद, तो खुल गया। तो ये आपको इस प्रकार से नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी और दिखाई देगी इस तरीके से। क्या लिखा? अनटाइटल नोटपैड। इसमें सिंपल मेनू होते हैं, न्यू ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और अनडू, कट का, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस। फिर यहाँ से वर्ड रैप और फॉन्ट, यहाँ स्टेटस और हेल्प। ज्यादा कुछ नहीं दिया, सिंपल दिया टेक्स्ट, इसीलिए तो इसमें बोला गया है टेक्स्ट एडिटर। इसमें कलर नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? कलर के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। और इसमें अलग अलग फॉन्ट नहीं डाल सकते। आप सोचते हो कि हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, गुजराती, तमिल, तेलुगु में लिख दें, नहीं, कोई एक फॉन्ट सपोर्ट करेगा। यदि आपने गलती से हिंदी कर दिया तो हिंदी लिखेगा, इंग्लिश कर दिया तो ऐसा नहीं कि सिलेक्ट नहीं किया है। मान लो आपने लिखा और 72 फॉन्ट कर दिया तो इसका मतलब सब में 72 फॉन्ट हो गया। आपने यहां पर आए फॉन्ट पर क्लिक किया, आपने मान लो 24 कर दिया, आपने एरियल कर दिया तो सबका फॉन्ट एरियल हो गया। स्पष्ट हो गया कि ये टेक्स्ट एडिटर नामवान एप्लीकेशन है जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब इतना काम आपने देख लिया, क्लियर, इतना हो गया कि आपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है? कुछ कोड लिखना होता है। उसमें क्या लिखोगे? कुछ कोड लिखोगे। कोड कैसे लिखते हो? जब प्रोग्राम खुल जाएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा विंडो, इसमें आपको कुछ कोड लिखना है। कहां से स्टार्ट करोगे? एंगल ब्रैकेट से। कहां से? एंगल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा HTML। ठीक है, तो HTML यदि ओपन हुआ है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा HTML। ये सत्य है कि ओपन और क्लोजिंग टैग होगा, राइट। तो ये काय के लिए लगाया जाता है HTML? एक वैलिड वेब पेज को घोषित करने के लिए, बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, राइट। फिर इसके बाद दूसरा टैग बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको देना ही पड़ेगा हेड का। हेड टैग का यूज काय के लिए किया जाता है? जब भी कोई वेब पेज के ऊपर शीर्षक या कोई हेडिंग्स डालना है तो हम हेड टैग का यूज करते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखना है टाइटल के रूप में? तो आपको टाइटल टैग का यूज किया जाएगा। कौन सा? टाइटल, राइट। अभी लिखा कुछ नहीं है। कितने टैग दिख रहा है हमें? 6 टैग कैसे दिख रहे हैं? जो 3 ओपन हुए हैं और 3 क्लोज हुए हैं। HTML ओपन हुआ है तो HTML क्लोज हुआ है, हेड ओपन हुआ है तो हेड, और टाइटल ओपन हुआ है तो टाइटल, राइट। क्लियर, सिंपल है ना। पहले हम दूर से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत जटिल प्रोसेस है, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि ये 6 लिखना ही है। लेकिन यदि हम सब ऊपर यदि इसको सेव कर दें, सेव करने का देखिए ध्यान से, अभी तक सेव करते थे आंख बंद करके करते थे, लेकिन आप आंख खोल के करना है। कैसे? फाइल पे जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे। कहां पर गए? फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया और यहां पर आपका नाम जैसे लिख दिया हमने रॉयल। क्या लिख दिया? फाइल का नाम क्या लिखा? और डॉट लगाना ना भूले आप, दशमलव का निशान लगाया है, डॉट। और उसमें कौन सी भाषा बना रहे हो? HTML भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, 3 अक्षर भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। तो फाइल का नाम .html आपको याद रखना है। क्या रखना है? फाइल का नाम .html, राइट। और इंटर की प्रेस किया तो आपका वेब पेज तैयार हो गया, सेव हो गया, लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं है। तो अब खोलने का तरीका तो दूसरे चरण में लिखा था आपने, क्या लिखा था? ब्राउजर। तो इसे ब्राउजर को खोलने का भी आपके पास साधन होना चाहिए। स्टार्ट, क्या करोगे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, फिर क्या करोगे? फिर वापस कहां पहुंच गए? ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज। यहां से एसेसरीज में नहीं, ऊपर ही दिया है। कहां दिया है? कहां पर? ऑल प्रोग्राम्स के अंदर क्या लिखा है? ऑल प्रोग्राम में क्या लिख दोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इंटर की प्रेस कर दोगे, राइट। बन जाएगा, या माउस से क्लिक कर दोगे। तो इसको हम खोल लेते हैं भाई, यहां से खोल लेते हैं। तो भी अब जब यहां से खोल लोगे तो जो फाइल आपने बनाई है उसे ओपन करना पड़ेगा।
तो इसे राइट क्लिक करके इसका मीनू को भी लेके आ जाओ। राइट क्लिक करो पट्टी पर और मीनू को ऐड कर दो या कंट्रोल ओ दबाओ। क्या दबाओ? तो ये ब्राउज करवाएगा। क्या करवाएगा? तो ब्राउज पे जाना है आप पर और कौन सी फाइल? डॉक्यूमेंट में। किस नाम से थी? रॉयल। और ओपन कर दोगे और ओके कर दोगे। इस तरीके से आपका देखिए रॉयल डॉट क्या आ गया, लेकिन कुछ लिखा तो है ही नहीं, तुमने लिखा ही नहीं था तो कैसे आएगा? या दूसरा तरीका, पहला तरीका तो क्या बताया, सीधा यहां से भी खोल सकते हो, ठीक है, या आई एक्सप्लोर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आई ई एक्स PLORE आगे ऊपर आई एक्सप्लोर, राइट, ओपन करके, ठीक है, यहां से यदि ये मीनू गायब है तो आप राइट क्लिक करके मीनू को लाइए, कंट्रोल के साथ ऊपर ओ दबाइए या ओपन पे क्लिक कीजिए, फिर ब्राउज पे जाइए। आपने फाइल कहां सेव की है? डॉक्यूमेंट में की है तो डॉक्यूमेंट और किस नाम से, उसे सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। और सरल सिस्टम ये है कि ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। तो आपको पता है डॉक्यूमेंट में फाइल आपने सेव की है, किस नाम से की है? मॉडिफाई कर दोगे तो और ऊपर आ जाएगी, देखिए आ गया। टाइप भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो ये आ गई। डबल क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट ना तो ब्राउज करना पड़ेगा ना, तो ये सरल सिस्टम है। अब लेकिन सर इसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाहते हैं रॉयल कंप्यूटर। क्या जोड़ना चाहते हैं? रॉयल कंप्यूटर। और इसे फाइल पे जाके फिर पुनः एक बार नाम दे दिया तो द्वारा .html नहीं लिखना है, फिर इसको खोल के आपको F5 दबाना है या रिफ्रेश करना है। तो देखिए कहीं लिखा आया रॉयल कंप्यूटर, इस टाइटल बार पे लिखा आया रॉयल कंप्यूटर। इतना दिखाने के लिए हमें कितने टैग लिखना पड़े? 6 टैग लिखना पड़े, तब जाके हम उस चीज को दिखा पाए। इतना आ गया, हम हाँ सब तो टाइटल में जो भी देना चाहिए नहीं। अभी देखो, अब ये तो ऊपर की बात, यहां इस पट्टी पे जो भी दिखाना चाहते हो, इस पट्टी पर जैसे हम कोर्सेज दिखाना चाहते तो कोर्सेज लिख दो। क्या लिख दिया? कोर्सेज PGDCA DCA। तो यहां पर कंट्रोल F किया, F5 किया और रिफ्रेश कर दिया तो आ गया। लेकिन यहां कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए होता है बॉडी। क्या लगाना पड़ता है? हेड के बाद, कहां पर? हेड के बाद आपको बॉडी स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब बॉडी ओपन है तो हमने पढ़ा है कि बॉडी क्लोजिंग भी होगा। फिर यहां पर आपको लिखना है, क्या लिख दिया? वेलकम टू रॉयल कंप्यूटर। और फाइल पे जाके से सेव कर दिया और फिर क्या किया? इसको ओपन किया, अभी बंद हो गया है तो फिर पुनः डॉक्यूमेंट पे जाके रॉयल पे डबल क्लिक करके, ठीक है जी, वेलकम टू। इतना प्रिंट करने के लिए हमें इतना डेटा लिखना पड़ा। ये चीज क्लियर हुई तो इसको उतार लो।